थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। फिर कहूंगा मेरी माताओं से, मेरी जीजियों से और मेरे जीजाओं से, फिर कहूंगा आप दिल से उसको रिझा लो, मेहनत पूरी करो। छोटा सा भी काम करो ना तो यह मत सोचना, संकोच मत करना कि बहुत छोटा काम है, अपनी मेहनत पूरी करना। अभी परसों की कथा में कहीं पीछे लेटर पड़ा होगा, किसी कबाड़ी का काम करने वाली, कबाड़ का काम करने वाली, लोहा लंगड़ का कबाड़े के काम करने वाली के यहाँ कुछ चोरी हो गई होगी। तुम्हारे यहीं की कथा है, उसने पत्र लिखा है। कौन कहीं बैठे हो तो वो कबाड़े वाले, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला देना। कबाड़े वाले के यहाँ चोरी हो गई थी। अब वो कबाड़े वाले के यहाँ चोरी हो गई तो उन्होंने थाने में रिपोर्ट कराई। कोई बैठे हो, यहाँ सूचना भी हो गई, अखबार में भी आया होगा कबाड़ा मबाड़े का, तो कबाड़े में चोरी हो गई थी तो उन्होंने रिपोर्ट कराई। और रिपोर्ट कराने के बाद में, पत्र होगा पीछे कहीं पड़ा होगा, रिपोर्ट कराने के बाद में वो चोर नहीं मिला। और उनकी पत्नी ने कथा सुन ली कि कानपुर में कथा हो रही, कल्याणपुर में, तो कहने लगे आप अपन भी जाके बैठो, सियोर वाला महाराज बोलता है 3 महीने में रिजल्ट मिलता है, चोट्टा भी मिलेगा। पत्र पीछे होंगे, मैं कहूंगा जब आपको समय मिले तो उसमें छाटना, कल बता देंगे। और कहीं बैठी हो तो जीजी हाथ जोड़ के निवेदन में खड़ी हो जाना। और उसने कथा आकर सुनी, और कथा सुन के जब घर गई तो उसके पति ने कहा चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। कहां है? तो कि थाने में बंद है। थानेदार का फोन आया था कि चोर पकड़ा गया। ये शिव तत्व है, ये शंकर है। कहे दरोगा का फोन आया था, वहां चोर पकड़ा गया। कोई कबाड़ा वाला होगा यहीं कहीं का, तो उसके यहां हो गया। अब देखिए शिव भक्ति कितनी प्रबल होगी, शंकर का विश्वास कितना प्रबल होगा, इनको शिव वाणी में कितना विश्वास होगा। इसलिए आपको कल कथा में कहा था, हवा में केवल कचरा रुख बदलता है, हवा में पत्थर रुख नहीं बदलता। उसी तरह जो शंकर का उपासक होता है, शंकर का भक्त होता है, शिव को मानने वाला होता है, वो जरा से हवा के चक्कर में रुख नहीं बदलता, वो अपनी भक्ति में दृढ़ रहता है, दृढ़ रहता है। सावन का महीना है, जल चढ़ाने जा रहा है। गंगा उफान पर है, जल चढ़ाने जा रहा है। बरस रहा पानी, जल चढ़ाने जा रहा है। तपती हुई गर्मी है, जल चढ़ाने जा रहा है। ठंड पड़ रही है तो भी जल चढ़ाने जा रहा है। पत्थर ठंडा हो रहा है तो भी जल चढ़ाने जा रहा है। उसका विश्वास दृढ़ है, उसका भरोसा पक्का है। और जिस समय पर विश्वास दृढ़ हो जाता है, भरोसा पक्का हो जाता है, परमात्मा मिल जाता है। लोग कहते ईश्वर के, हम तो इतना पूजन करते, इतना पाठ करते, इतनी आराधना करते, इतनी अर्चना, करा है, 2-3 महीने जाकर बंद कर देगा तो भगवान कुछ दे रहा है क्या? एक नौकरानी 2 महीना काम कर कर चली जाती है तो सेठानी उसको बहुत कुछ देती है क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं। और एक नौकरानी या कोई सेविका या कोई सेवक एक कंपनी में एक जगह पर 8 साल 10 साल तक काम करता रहता है तो फिर सेठानी भी कह देती है तो चिंता मत कर, तेरी लड़की की शादी होगी तो मैं सब कर दूंगी, क्योंकि सेठानी ने कह दिया तूने मेरे यहां इतने सालों तक नौकरी करी है, मेरे यहां इतने सालों तक तूने सेवा दी है, मैं तेरा लड़की की शादी कर दूंगी, तेरे बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठा लूंगी, तो क्या टेंशन लेती है? तू मेरे पास अगर नौकरी कर रहा है, शंकर भगवान भी तो कहते हैं तूने अगर मेरी नौकरी पकड़ कर रखी है, मेरे यहां आ रहा है, एक लोटा जल चढ़ा रहा है, प्रणाम कर रहा है, बेलपत्र चढ़ा रहा है, आचमन कर रहा है, तो चिंता मत कर। शिव कथा कह रही, अंधकासुर ने कहा मेरे प्राण ना छूटे, मैं मरूं नहीं, ऐसा कुछ कर दीजिए। मरना निश्चित है, दुख आएगा ये पक्का है। 2 कारणों से मनुष्य का शरीर मिलता है, 2 कारणों से मानव का देह मिला है। एक पूर्व के कर्म का भोग भोगने के लिए और दूसरा भगवान का भजन करने के लिए। ये 2 कारण हमारे को मिले हैं। ये 2 कारणों से मनुष्य का शरीर मिला है, ये 2 कारणों से मानव की देह मिली है।
मानव का शरीर। दो कारण है हमारे जन्म के, एक भगवान का भजन करो, दूसरा कर्म का भोग भोग। कोई तुमसे कह दे कि तुम्हें दुख नहीं आएगा, आएगा। पर शिव महापुराण की कथा सुनी है तो थोड़ा सेफ रहोगे। आएगा जरूर, सामने आएगा। ये कोरोना की वैक्सीन काय को लगवाई थी? कई लोगों ने बहुत डराया, हाथ टेढ़ा हो जाएगा, 4-6 दिन तक बुखार आएगा। जो विरोधी थे उन्होंने डराने का बहुत प्रयास करा कि ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कोरोना का इंजेक्शन मत लगवाना, तो वैक्सीन मत लेना। लोगों ने खूब डराया। उसी तरह शिव महापुराण में भी लोग डराते हैं, शंकर जी का शिवलिंग मत बनाओ, रात को यह पूजन मत करो, काली मिर्ची मत चढ़ाओ, ये मत करो, बेलपत्री मत चढ़ाओ, शिव जी को शहद लगाकर बेलपत्र मत चढ़ाओ। लोग तुम्हें भटका देंगे, डरा देंगे, तुम्हारा मार्ग विच्छेद कर देंगे। पर जिसने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली, उसको दूसरे चरण तीसरे चरण में कुछ नहीं हुआ, बच गया। जिसने नहीं लगवाई थी, डर के मारे कुछ हो जाएगा, हाथ टेढ़ा हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, लोग कह रहे हैं ऐसा हो जाएगा, जो डरे वो मरे। जो डर गए वो मर गए। जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली वो बच गया, वो बच गया। और बुजुर्ग लोग बहुत चतुर थे, नवयुवक लड़के डर रहे थे, बेटियां डर रही थी, हम वैक्सीन लगवाएंगे कल से कुछ हो गया तो। और बुजुर्गों ने सोचा मत लगवा, हम तो सबसे पहले जाएंगे। 60 से ऊपर वाले सबसे पहले पहुंच गए, उन्हें लगवा के आ गए, आराम से चना चबा चबा के खा रहे, इनका कुछ नहीं करना, कुछ नहीं। और दूसरे चरण में देखो आप तो सब जवान 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 जवान, कोई 40 साल का, कोई 50 साल का, कोई 35 साल का, निपटते चले गए ककड़ी भुट्टे की तरह। लोग जाते गए, लोग डर रहे थे। शिव महापुराण की कथा कल्याणपुर कानपुर में नहीं हो रही है, ये मेरे आनंदेश्वर महादेव ने तुम्हारे भीतर, तुम्हारे कार्य के लिए, तुम्हारी सफलता के लिए ये वैक्सीन भेजी है कि एक बार अच्छे से लगवा लो तो आगे बढ़ जाओगे। ये वैक्सीन बच लो। लगाओ वैक्सीन का, वो सुख है। दुख आएगा ये निश्चित है। कोई महाराज तुमसे कह रहे कि तुम्हें दुख नहीं आएगा, तो ऐसे महाराज जी से हमको भी मिला देना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दांत में दर्द भी होगा, हाथ में जकड़न भी होगी, शरीर में कष्ट भी होगा, घुटने भी दुखेंगे, शरीर भी दुखेगा, ये निश्चित है। पर अगर शंकर भगवान पर विश्वास किया, भरोसा करा, एक बेलपत्र या शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल का आचमन करा, तो ये जरूर है कि जैसे वैक्सीन धीरे धीरे काम करती है और फिर आप पर कोरोना को हावी नहीं होने देती, उसी तरह हमारे दुख को हमारे ऊपर ये शिवपुराण हावी नहीं होने देती, बचा लेती, बचाएगी शिवपुराण। जिसने दिल से सुनी है वो सामने आकर खड़ी हो जाती है। ये प्रूफ है। क्लर्क की नौकरी नहीं देना थी भगवान को, सीधे मैनेजर की पोस्ट देना थी, तो नहीं करवाया, वो टूट गई। उन्होंने लिखा है कि मेरा दिल टूट गया, हृदय टूट गया कि मैंने पशुपति व्रत करा और मेरे बेटे का नहीं हुआ। क्लर्क की नौकरी नहीं देना थी ना, तूने पशुपति व्रत करा था। हमारा एक छोटा सा काम नहीं होता तो हम बुरा मान जाते हैं, हमारा छोटा सा काम नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं, हमारा एक काम नहीं हुआ तो हम पशुपति व्रत करना बंद कर देते हैं, हमारा जरा सा काम नहीं हुआ तो हमें दुख हो जाता है। एक छोटा सा काम नहीं हुआ तो हमें दुख हो गया। जरा सोचो, परमात्मा ने क्यों नहीं करा? तुम्हारे व्रत करने के बाद भी भगवान ने क्यों नहीं सुना? उसका कारण होगा, थोड़ा रुक, सबर कर, थोड़ी सी सबरी रख, थोड़ा सबर रखेगी तो देख, तेरे ने तो केवल पोहा बनाया था खाने के लिए, तो पोहे के साथ हलवा और जलेबी भी रखेगा, वो भी तू रुक तो जा, वो खुद रखेगा। तू थोड़ा सा विश्वास तो रख, रुक थोड़ा, संभल थोड़ा, घबराना नहीं कि मैंने व्रत करा, मैंने उपास करा, मैंने शिव जी की आराधना करी, मैं रोज 1 लोटा पानी चढ़ाने जाती हूँ, मैं शंकर जी के मंदिर जाती हूँ, मैं आनंदेश्वर महादेव के मंदिर जाती हूँ, मैं शिव जी की आराधना करने जाती हूँ, भगवान मेरी नहीं सुन रहा। थोड़ा रोक, शांति रख, संभल। शिव जी के भजन को और विश्वास की जरूरत है, और दृढ़ होते जा, और भरोसा पक्का करते जा, सुनेगा, सुनेगा।
सुनता जरूर। और जब वो सुनेगा तो सुख का अनुभव अपने आप हो, अपने आप। सब दुख काटो। अंध का सुनने ब्रह्मा जी से वर मांग लिया। ब्रह्मा जी अगर मैं मरूं तो जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटना चाहिए, ये वर मांगा गया। इतना सुंदर। ब्रह्मा जी ने कहा बहुत बढ़िया वर मांगा है तूने, माता को गलत दृष्टि से उस दिन तू मरे। पर नारी और पर धन पर कभी दृष्टि मत दो, पर नारी और पर धन पर कभी दृष्टि मत दो। दूसरे के धन पर अगर दृष्टि दी है, दूसरे के धन पर अगर आपने लालच कर लिया तो बर्बाद होगे। और पर नारी पर अगर दृष्टि दे दी, पर नारी को अगर आपने गलत दृष्टि से देख लिया तो बर्बाद हो जाए। बहुत प्रणाम कर कर चलिए महाराज, बहुत प्रणाम कर कर चलिए। शिव कथा कहती है शंकर भगवान का सुंदर पावनमय चरित्र कह रहा है। किसी से मतलब, केवल अगर मतलब रहे तो भगवान देव महादेव से रहो। परिवार में रहो, नातेदार रिश्तेदार कुटुंब कबीला पुत्र बहू बेटा सबके साथ में रहो। कोई अगर तुमसे कह दे कि घर छोड़कर चली जाओ, बिल्कुल मत जाओ। कोई तुमसे कह दे कि तुम तीर्थ में जाके बैठ जाओ, बिल्कुल मत बैठो। तुम तो भगवान की कृपा से अपने परिवार में रहो। जो दुख आए उसका सामना करने के लिए मेरे देवाधिदेव महादेव के पास में जाकर बैठो और उससे निवेदन करो। चढ़ाते हो आप लोग एक लोटा जल? कौन कौन चढ़ाता है? जरा हाथ उठाओ। सभी लोग चढ़ाते हैं। रखो रखो रखो, बहुत बढ़िया। चढ़ाना चाहिए। अपने बच्चों की भी आदत डालो, बेटा बेटी की भी आदत डालो। जो नवयुवक लड़के लड़कियां बेटा बेटी के लिए जा रहे हैं, शिक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खूब मेहनत करो। और मेरा उन नवयुवक बेटा बेटी से कहना है, शंकर जी के मंदिर में जाने में संकोच मत करो। एक लोटा पानी अपने घर से लेकर जाओ, मंदिर का पानी नहीं, घर से पानी लेकर जाओ और शिव जी को चढ़ाओ। क्योंकि तुम एग्जाम देने जाओगे तो घर से जाओगे, कोचिंग से जाओगे तो अपने घर की देहली से एक लोटा पानी रोज जाना चाहिए शिव जी को चढ़ाने के। जैसे आज इन बच्चों के पत्र आए हैं, 7 दिन की कथा में ढेरों लोगों की नौकरियों के पत्र आए, अर्थात उनके भीतर विश्वास जागा, तभी तो शिव ने हाथ पकड़ा है। आप भी विश्वास रखो, आप जाओ शिव जी के मंदिर में। और मौका मिले कभी एक बार शिव महापुराण की कथा सुनने का, तो किसी पंडाल में बैठकर या आस्था चैनल के सामने या फेसबुक यूट्यूब पर, जितने बेटा बेटी मोबाइल चलाते हैं उनसे भी निवेदन है, आप सुनो। दिन में नहीं सुन सकते, आप व्यस्त रहते हो, कभी ऐसा समय निकाल लो कि हमको यूट्यूब पर भी कथा सुनना है तो 15-20 मिनट में कथा सुन लूं। एक शिव पुराण मुझे पूरी सुनना है। मेरा विश्वास कहता है कि बाबा मेरा हाथ पकड़ेगा और मुझे कहीं ना कहीं अच्छी जगह रखेगा, निश्चित। सुनो शिव, इधर उधर चक्कर में मत पड़ना। कभी भी कहीं इधर डोंग डकोसले के चक्कर में ना पड़ते हुए शंकर की शरणागति ग्रहण करो, शिव के रहो। तुम चेले किसी के भी हो, उससे मतलब नहीं होता कि हम इनके शिष्य हैं तो हम मंदिर नहीं जा सकते। शिव मंदिर जाना, शंकर के द्वार। रामचरितमानस की रचना करी तो पहले तुलसी बाबा ने राम जी के कथा में शंकर भगवान का चरित्र का वर्णन करा। भगवान कृष्ण की भागवत की रचना करी वेद व्यास जी ने तो पहले शिव जी की रचना करी, शंकर भगवान की कथा की रचना करी। विष्णु पुराण, कुर्म पुराण, नारद पुराण, जितनी पुराण उठाना है एक एक पुराण को उठाकर देख लीजिए। सारी पुराण में सबसे पहले शंकर भगवान का चरित्र है। क्यों? क्योंकि जिस पुराण में शिव नहीं होगा वो पुराण का आनंद नहीं हो सकता। इसलिए शिव को पहले विराजमान आप करो शंकर भगवान की आराधना। और मेरा माताओं से भी निवेदन है, कोई बड़ी बीमारी आ गई है शरीर में,
कोई कैंसर जैसा रोग, किडनी, लीवर, कुछ भी तकलीफ है, शिव की आराधना करें, छोड़ना मत ही शंकर भगवान की आराधना। और किसी भी शिवालय को हल्के में मत लेना कि मेरे पड़ोस का शिवालय तो अब भी स्थापना हुई, नहीं नहीं, कोई शिवालय हल्का नहीं। शंकर का मंदिर नहीं होता, शंकर का शिवालय होता है। मंदिर में भगवान स्थापित होते हैं, शिवालय में भगवान स्थापित नहीं होते। रोज जिस शिवालय में शंकर जी रहते हैं, शिवालय से प्रतिदिन शंकर भगवान अपने भक्तों के दुख को जानने के लिए प्रतिदिन निकलते हैं, उसको शिवालय कहा। भगवान विष्णु वैकुंठ छोड़ते हैं समय पर, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक छोड़ते हैं समय पर, इंद्र लोक छोड़ते हैं समय पर। मेरा देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को रोज नंदी पर बिठाकर प्रतिदिन प्रदोष काल में शाम के समय पर प्रतिदिन घूमने निकलता है, लोगों के दुख काटने निकलता है प्रतिदिन। एक दिन भी नहीं जाता जिस दिन मेरा महादेव नहीं निकलता, प्रतिदिन। आप उठाओ एक एक वेद पुराण शास्त्र उठाकर देख लीजिए, उसमें लिखा है प्रदोष काल में शंकर भगवान निकलते हैं पार्वती जी के साथ में, प्रतिदिन जाते रोज का। और अब तो आप लोगों पर बड़ी कृपा है, धीरे धीरे ठंड बढ़ती चली जाती है, सूर्य अस्त का समय भी नजदीक आते जाता है, और कथा भी वो 2 से 5 रहती है, तो प्रदोष काल में ही चलती रहती है। उसका पूरा पुण्य देवाधिदेव महादेव की कृपा से आपको मिल जाता है। जरा विचार करिए, आपको कल की कथा में, परसों की कथा में कहा था, हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए हेलीपैड बना होता है जिसपे एच लिखा होता है। शंकर भगवान नंदी पर चढ़कर जाते हैं पार्वती जी के साथ में। जहां शिव महापुराण की कथा हो रही है वो हेलीपैड समझ के उतर जाते हैं नीचे, शिव उतरते हैं। यहां मेरे भक्त हैं, यहां मेरा भक्त विराजमान शिव। भगवान की अविरल भक्ति में जो बल है। और एक बात और कहना चाहेंगे, सीहोर में अभी रुद्राक्ष उत्सव नहीं है, अर्थात रुद्राक्ष वितरण नहीं हो रहा। सीहोर में कोई बीमार है, किसी का तबीयत ज्यादा खराब है और वो रिपोर्ट लेकर आ गया डॉक्टर की, तो भले दे देते हैं, पर अभी रुद्राक्ष वितरण बंद है। रुद्राक्ष वितरण करेंगे जब रुद्राक्ष उत्सव का समय आएगा, तब हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उस समय पर रुद्राक्ष उत्सव के समय पर रुद्राक्ष वितरण का क्रम हो। हम भी चाहते हैं कि आप लोगों तक एक एक रुद्राक्ष पहुंचे और आपके जीवन को वो सार्थक करे, ऐसा नहीं। पर अभी आप लोग सोचें कि वहां रुद्राक्ष मिल जाए तो ना जाए, करवद्र कोई बीमार है और वहां जाकर रिपोर्ट दिखाएगा तो जरूर मिल जाएगा, कार्यकर्ता दे देंगे। और सीहोर का कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष ना तो बेचा जाता है और ना कोरियर द्वारा भेजा जाता है। अगर कोई अपनी जेब में से निकाल के रुद्राक्ष दे दे और कि ये सीहोर का है और कुबेरेश्वर धाम का है, तो हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि कुबेरेश्वर धाम का जो रुद्राक्ष है वो कार्यालय से आपको प्राप्त होता है और निःशुल्क मिलता है, उसका कोई कीमत नहीं होता, उसका कोई धन नहीं दिया है, सब फ्री। भोजन भी वहां फ्री है, रहना भी फ्री और वो भी फ्री, सब निःशुल्क। केवल आप भक्ति करो शिव की, मूल चीज वो है। सबसे मूल है भगवान शंकर के मंदिर जाना चालू करो, एक लोटा जल चढ़ाना चालू करो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। कलयुग नहीं, शिव युग चल रहा है, इसलिए शंकर भगवान सबका हाथ पकड़ा हुआ है, ये शिव युग, इसको समझो। अंधकासुर ने महाराज अपने प्राणों का स्मरण करते हुए कहा, जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूंगा उस दिन मेरे प्राण छूटना चाहिए। पर धन पर नारी पर दृष्टि कभी नहीं जाना चाहिए। दूसरे के धन पर अपनी दृष्टि मत दो और दूसरे की नारी पर अपनी दृष्टि मत दो, बर्बादी का सिरा है ये। लंकाधिपति रावण ने पर नारी पर दृष्टि दे दी थी, इसलिए पूरा बर्बाद हो गया। पर नारी, दूसरे की स्त्री पर, दूसरे की नारी पर कभी दृष्टि। रावण ने जो गलती करी है वो गलती आप ना करें। सावधान रहें उससे कि दूसरे का अगर धन हमारे यहां आ गया, बेकार धन हमारे यहां आ गया तो हमको बर्बाद कर देगा। और नारी पर भी अगर दृष्टि गलत चली गई तो वो बर्बाद कर देगी, वो बर्बादी का सिरा। महाराज अंधकासुर ने वर मांगा, जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। उसको नहीं मालूम था कि मैं माता की गोद में खेला हूं, पार्वती जी मेरी मां है।
उसने अपने दूतों से कहा मुझे विवाह करना है, कोई अच्छी लड़की ढूंढो, अच्छी कन्या ढूंढो, अच्छी नारी ढूंढो। किसी ने कह दिया सबसे सुंदर तो हिमालय राज की बेटी है जिसका नाम पार्वती है, बहुत सुंदर है वो। अब इसको यह नहीं मालूम कि मां तो सुंदर होती ही है। जो दुनिया में सबका भला करता है ना, जो अपने बच्चों के लिए कभी गलत नहीं सोचता है ना, जो दुनिया में सबका भला चाहता है, वो हमेशा सुंदर ही बना रहता है। उसकी सुंदरता को कभी कमी नहीं आ सकती। ब्यूटी पार्लर में ये बाहर का श्रृंगार होता है और शिव महापुराण में ये आत्मा का श्रृंगार होता है। यहां आत्मा शुद्ध होती है। यहां की सुंदरता आत्मा की सुंदरता होना चाहिए। अंधकासुर ने कहा मैं विवाह किससे करूं, तो कहा हिमालय राज की कन्या बड़ी सुंदर, पर उसका विवाह हो गया है भगवान शंकर के साथ। शिव जी के साथ विवाह हो गया, हाँ, तो क्या हुआ? मैं उसको अपना बनाना चाहता हूं। जाकर पहले देखूंगा कि सुंदर कितनी है। पार्वती जी को देखने के लिए अंधकासुर चले गया और शिव जी के भवन के बाहर, कैलाश अधिपति की गुफा के बाहर, माता अमर गुफा के बाहर कुछ कार्य के लिए आई थी और अंधकासुर ने उनको दृष्टि से देख लिया। एक देखने का भी तरीका होता है, एक देखने का भी तरीका होता है। स्वामी विवेकानंद जी जब विदेश में गए तो उनकी सुंदरता बड़ी प्रबल थी, बहुत सुंदर थे स्वामी विवेकानंद जी। तो वहां की जो नारियां थी उन्होंने कहा कि स्वामी जी हम आपसे कोई संबंध रखना चाहते हैं, कोई संबंध बनाना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा मैं भी आपसे संबंध बनाना चाहता हूं, मना नहीं है। नारियां खुश हुई। आप कौन सा संबंध बनाना चाहते हैं? स्वामी विवेकानंद कहते हैं आप मेरी मां और मैं आपका बेटा बनना चाहता हूं। आप मेरी मां बन जाओ और मैं आपका पुत्र बन जाऊं। संसार में इससे बड़ा सुंदर कोई संबंध नहीं है। माता और पुत्र से सुंदर कोई संबंध हो भी नहीं सकता। माता और पुत्र के संबंध के बराबर कोई संबंध नहीं। पार्वती जी को जब गलत दृष्टि से देखा है, हाथ पकड़ने के लिए अंधकासुर आगे आया, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं। पार्वती जी की आंख में जल भर गया, माता पार्वती जी के नैनों में जल भरा। आज मेरा पुत्र मुझे गलत दृष्टि से देख रहा। शिव जी को क्रोध आ गया, काल भैरव को प्रकट कर दिया। काल भैरव से कहा जाओ अंधकासुर का वध करो। काल भैरव ने जाकर अंधकासुर का वध कर दिया। अंधकासुर ने पूछा कि अगर मैं आपका पुत्र था, अगर मैं आपका बेटा था, तो फिर मेरा प्राण क्यों ले रहे हो? माता पार्वती जी ने कहा जो बेटा किसी पर स्त्री पर भी अगर अपनी दृष्टि देता है तो ऐसा बेटा ना हो तो अच्छा है। उस बेटे का क्या करेंगे? ऐसा बेटा किस काम का? बड़ा सोचनीय प्रसंग है ये महाराज, बहुत सोचने वाला प्रसंग है। अंधकासुर और माता पार्वती का ये प्रसंग बहुत सोचने वाला, सीख देने वाला प्रसंग। अपने बच्चों को समझाइए, अपने बच्चों को ज्ञान दीजिए, बेटा अपनी जिंदगी में पर धन और पर नारी से दूरी बनाकर रखना। आज के समय में छोटी छोटी बेटियों के साथ में भी जो गलत कृत्य हो रहे हैं उसको कोई दूसरा नहीं रोक सकता, आपका संस्कार रोक सकता। आप अपने बच्चों को ये संस्कार दीजिए कि हमारे बच्चे कोई गलत मार्ग पे ना चले जाएं, गलत जगह पर ना चले जाएं। थोड़ा कम कमाओगे चल जाएगा, थोड़ा कम व्यापार चलेगा चल जाएगा, थोड़ा धन कमाएगा चलेगा, पर बेटा बेटी ये हमारी जिंदगी की वो पूंजी है। अगर ये गड़बड़ हो गए तो जिंदगी नरक चली जाएगी, पूरा जीवन नरक में चलेगा। इनको सवार लो, इनको सुधार लो, अभी भी मौका। वैसे तो नवयुवक बेटा बेटियां भी अब मंदिर जाना प्रारंभ करे हैं। कई बेटियां तो अब मंदिर जाती हैं और शान से जाती हैं। कई बेटे नवयुवक लड़के
भले जीन्स पहनकर मंदिर जा रहे हैं पर शान से जाते हैं। जो बेटा बेटी नवयुवक बेटा बेटी मंदिर जाते हैं उनको देखकर गौरव उत्पन्न होता है। ये लगता है कि हमारा सनातन धर्म अब जाग चुका है, अब आनंदित हो चुका है, अब इनको शर्म नहीं है मंदिर जाने में। उठाया लोटा और चल दिए शिव मंदिर। अंधकासुर गया, प्राण छूट गए, मरते मरते करा मैंने गलती क्या करी, तूने माता को गलत दृष्टि से देख लिया, ऐसे पुत्र को रखकर क्या करूंगी जो किसी नारी को गलत दृष्टि से देखे। ऐसा पुत्र मेरे गोद में खेले, नहीं चाहिए ऐसा पुत्र। माता पार्वती ने मना कर दिया, नहीं हो ऐसा पुत्र, मार दो इसको। काल भैरव ने समाप्त कर दिया अंधकासुर। अंधकासुर समाप्त हुए। समय आया, देवादिदेव महादेव से माता पार्वती जी ने विनय करा कि प्रभु कृपा करिए, गणेश जी और कार्तिकेय जी के मंगल विवाह का स्मरण करिए। इसका विवाह हो जानकर भगवान श्री गणेश जी महाराज के मंगल विवाह के प्रसंग का भाव व्यक्त हुआ। गणेश जी महाराज का विवाह तो करना चाहती हैं मां, पर कार्तिकेय सुंदर है और गणेश जी को तो मुख भी लगा है तो हाथी का लगा है। तब विश्व रूप जी की कन्या के साथ में गणेश जी का विवाह पक्का हुआ, रिद्धि सिद्धि के साथ।